मसीह की मैं सबसे पहले अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर दिन और ये सुंदर समय के लिए। आइए मेरे प्यारो, हम सभी जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा करते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, हम सभी प्रार्थना में चलते हैं और मैं परमजीत आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें ओपनिंग प्रेयर में आगे लेके जाएंगे। आप म्यूट हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और हमें इतना अच्छा मौका देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ इज़राइल बेटा का बहुत बहुत। और आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर से समय के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस ओपन फ्राइडे मंच के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें दिया है मेरे पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, हम जितने जन जुड़े हैं मेरे पिता, सबको आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि सिस्टर रश्मिता को पिता परमेश्वर, जो आज का वचन पिता परमेश्वर बोलेंगे पिता, जो वर्शिप करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हमेशा हमारे संग और साथ हैं मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें ये मौका दिया है मेरे पिता सबों को कि हम आपके साथ जुड़ के रहें मेरे पिता परमेश्वर। इस समय के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सबों को एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना विनती नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। Yes, amen. आमेन, हालेलुया। थैंक यू परमजीत आंटी, गॉड ब्लेस यू और आपको आमीन परमेश्वर और आपके परिवार को बहुत अच्छा आशीष दे। आमेन। आमीन आमीन। प्यारो, हम सभी आराधना में चलते हैं। मेरे बोलने से पहले, मेरे मांगने से ज्यादा तूने प्यार है किया, तूने प्यार है किया। मेरे बोलने से पहले, मेरे सोचने से ज्यादा तूने प्यार है किया। यीशुआ, तूने रचाया मुझको, दुनिया के नींव से पहले चुन लिया मुझे, चुन लिया मुझे। यीशु तू मेरी बना है, तुझ में ये दिल बना है, तेरा हूँ सदा, तेरा ही सदा। तूने रचाया मुझको, दुनिया के नींव से पहले चुन लिया मुझे, चुन लिया मुझे। यीशु तू मेरी बना है, तुझ पे ये दिल बना है, तेरा हूँ सदा, मैं तेरा ही सदा बेपनाह है खुदा। तेरे ख्याल है बेमिसाल, बेपनाह है खुदा। तेरे ख्याल है बेमिसाल, मेरी सोच से बढ़कर, मेरे ख्वाबों से परे तेरे इरादे मेरे लिए। मेरी सोच से बढ़कर, मेरे ख्वाबों से परे तेरे इरादे मेरे लिए बेपनाह
ख्याल है बेमिसाल, बेपनाह है खुदा, तेरे ख्याल है बेमिसाल। तूने रचाया मुझको दुनिया के नींव से पहले, चुन लिया मुझे, चुन लिया मुझे। तूने रचाया मुझको दुनिया के नींव से पहले, चुन लिया मुझे, चुन लिया मुझे। बेपनाह खुदा, तेरे ख्याल है बेमिसाल, बेपनाह है खुदा, तेरे ख्याल है बेमिसाल। यीशु तू मेरी पनाह है, तुझ में ये दिल पना है, तेरा हूँ सदा, तेरा ही सदा। यीशु तू मेरी पनाह है, तुझ में ये दिल पना है, तेरा हूँ सदा, तेरा ही सदा। बेपनाह है खुदा, तेरे ख्याल है बेमिसाल, बेपनाह है खुदा, तेरे ख्याल है बेमिसाल। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, हम सभी इस सुंदर सी आराधना के लिए जोरदार तालियां बजाकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। Amen. आइए मेरे प्यारों, हम सभी अब वचन की ओर जाते हैं और आज के प्रीचर ऑफ द डे को वेलकम करने से पहले मैं हमारे पास्टर सागरिका जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के प्रीचर ऑफ द डे के लिए ब्लेसिंग वर्ड्स और ब्लेसिंग प्रेयर करें, इफ शी इज अवेलेबल। शालोम बेटा, हमारे साथ एपोस्टल विस्मिता मैम भी है, उनको आप बुला सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं फिर आऊंगी। ओके, क्या हमारे साथ एपोस्टल विस्मिता मैम है? ओके, मैं पास्टर सागरिका जी से रिक्वेस्ट करता हूँ ब्लेसिंग वर्ड्स और प्रेयर के लिए। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम हमारी रश्मिता सिस्टर को समर्पित करते हुए एक छोटा सा प्रार्थना में चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए, आपके प्यारी प्यारी बेटी बेटाओं के लिए प्रभु जी, ये प्लेटफॉर्म के लिए, और विशेष करके प्रभु आज का आराधना के लिए, और स्पेशली आपकी बेटी सिस्टर रश्मिता जी के लिए। प्रभु आपने चुना है, और क्या ही आपकी
बेटी है जो प्रभु जी वो आपका वो जीवित वचन को लेके आई है पिता। और जब वो आई है आपने उनको चुना है, वो जिस जगह में बैठ के ऑपरेट होंगे पिता, वो जगह को समर्पित करते हैं। और जब वो आपके लिए खड़े होंगे पिता परमेश्वर राजा, आप खड़े होंगे। जब वो बोलना शुरू करेंगे पिता परमेश्वर राजा, आप बोलना शुरू करेंगे। आपकी अभिषेक की परिपूर्णता में कंप्लीटली प्रभु आपका लहू से उनको ढकते हैं और उनके लिए एक स्पेशल अनॉइंटिंग को प्रभु हम घोषणा करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कंप्लीटली आपकी आत्मा उनको पकड़ के रखे, इस रीति से पॉजेस करे प्रभु जी, ताकि उनका मुंह हो हालेलुया, लेकिन आपकी बोली हो। हर एक विषय से प्रभु वो रेलम में आप उनको ऑपरेट कराते हुए हमारे बीच में प्रभु जी वो मानना को दे रहे हैं। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ। सुनने वाला कान भी आशीषित है प्रभु जी। हर एक दिलों को बांधती हूँ यीशु मसीह के लहू से। हम सबको ही आशीषित हुए हैं। धन्यवाद देते हुए आपकी बेटी को फिर से समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. आमेन आमेन Thank you so much, मैम। और आइए मेरे प्यारो, हम सभी आज के प्रीचर ऑफ द डे को हम जोरदार तालियों के साथ और एक चीयरफुल एंड वार्मफुल वेलकम देते हैं। वो मेरे परमेश्वर हैं, जीवित है, सत्य है, पवित्र है और उनका महिमा करती हूँ। सच में धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन फिर से उन्होंने मुझे इंस्टेंट उठाया है, तो वो बोलेंगे भी, मैं तो नहीं बोल सकती। वही बोलेंगे और मैं अपना होठ हिलाऊंगी। मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू पास्टर जी, आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा की मदद और सामर्थ को आपने मांगा है। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं अपना रिएक्शन को नहीं रोक पा रही हूँ। आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं। और हम जैसे जानते हैं ये हमारा साल भी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर अपना इच्छा और योजना को परिपूर्ण करेगा पूरा साल भर में, है ना। जब परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि हमने स्विच ऑन कर दिया, बल्ब जल गया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पर हमको वो हर दिन और हर पल एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ लेते जाता है। तो हमारे जीवन में उसकी जो इच्छा और योजना है उसको पूरा करने का प्रत्येक दिन एक स्तर बढ़ाते 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 हमको साल भर में लेके जाएगा, एकदम कंप्लीट फर्निश्ड करके वो तैयार करेगा। और इसी बीच में उसके द्वारा वो अपना काम करता रहेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और ये पहला महीना है, पहले महीने में भी एक मौका मिल जाना बड़ी बात होता है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और हम क्योंकि आशीषित होते हैं, हमारे बड़े अपोस्टल जी रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग जी को हम सुनते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमें चराते हैं। हमारे अपोस्टल मैम सिस्टर विस्मिता, हमारे स्पिरिचुअल मदर, और हमारे डायनामिक हमारे दोनों पास्टर जी, पास्टर सुब्रांशु जी और पास्टर सागरिका जी, क्योंकि हमको फीड कराते रहते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो हमारे जीवन को बदलता है, एक न्यू लुक देता है। आमेन, हालेलुया। तो इस महीने का जो डिक्लेरेशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड This अपॉर्चुनिटी, call is now taking और notes. ये This call अपॉर्चुनिटी जो is है now being हमारे recorded. लिए ज्योति का काम करता है ना। ऐसा ज्योति जो हमको पूरी तरह से उजाला कर देता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए। मिस होने से फिर हमारे हाथ से वो लाइट का एरिया चला जाता है, तो डार्कनेस हमारे सामने दिखाई देता है, जहां हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आज के सरमन में हम जाएंगे और पढ़ेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार, ज्योति को बारे में हम देखेंगे और अपॉर्चुनिटी को उसी के संग में ही देखेंगे। मेरे संग निकालेंगे हम लोग यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 12 और पद 35
और 36 हम उसको पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, आपको सबको मिल गया? यस मैम। यूहन्ना लिखित जी सुसमाचार जी अध्याय 12 पद 35 और 36। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। आमीन। पद 36। हालेलुया। पद 36, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान बनो। आमीन। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। हमको ये 2 वर्ष दिया है और परमेश्वर का वचन उसके डिक्लेरेशन के साथ हम इसमें देखेंगे, है ना? जब मैं बैठी थी उसको देखा, मैं सोचा क्या करूं, कौन सा वचन को पढूं। फिर हमारे पास्टर जी को याद किया, उन्होंने बताया था और फिर मैं थोड़ा सा उस वचन की ओर देखा। परमेश्वर का अनुग्रह है, उन्होंने दिया है। पवित्र आत्मा के सामने तो मैंने अपना पूरा हाथ उठा के खड़ा कर दिया, बोला मैं कुछ कितना भी लिखूं पढ़ूं मुझसे होता नहीं है, आप ही बोलो, वही बोलेंगे। और इसमें हम ज्योति जो हमारा अपॉर्चुनिटी है हम उसको देखेंगे। यीशु जब 35 वर्ष में यही कहता है कि ज्योति आप थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है ना? वो बोल रहा है थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। क्यों कहता है? ये यीशु के मरने से पहले का समय है, जब वो अपने शिष्यों को, चेलों को यही बोल रहा है कि देखो अब मैं तुम्हारे बीच में थोड़ी देर तक हूँ। क्योंकि यीशु ज्योति है। हम जब पहले पढ़े हुए हैं तो क्या कहता है यीशु कि यीशु जगत का ज्योति है। फिर हमको बोलता है कि हम भी जगत के ज्योति हैं, है ना? तो वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे बीच में थोड़ी देर के लिए हूँ। तो जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, वो बोल रहा है, और इस बात को हमको भी ध्यान देना है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, है ना? वो बोल रहा है मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं ज्योति हूं, मेरे संग चले चलो। जब तक मैं तुम्हारे संग हूं, क्या उसके बाद वो नहीं होगा हमारे संग? अगर वो यीशु चला गया तो क्या वो फिर अपने चेलों के संग नहीं रहा? तो फिर क्या हुआ? ज्योति क्या खत्म हो गया? यह एक मिस्ट्री है ना, अच्छा लगता है। वो बोल रहा है कि जब तक ज्योति है, थोड़ी देर के लिए है, जब तक ज्योति है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुमको घेर जाए। अब वो अगर यीशु चला जाएगा तो क्या अंधकार छा जाएगा? ज्योति नहीं रहेगा बिल्कुल? ऐसा नहीं कहा था। वो बोल रहा है जब तक मैं फिजिकली तुम लोगों के संग में हूं, मेरे अंदर का जो गुण है, जब तुम मेरे संग अटैच्ड हो, मेरे संग में चल रहे हो, मेरे संग में बात कर रहे हो, मुझसे सारे विषय सुन रहे हो, जो परमेश्वर पिता के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो उसके राज्य के बारे में बता रहा हूँ, जो मन फिराव के बारे में बता रहा हूँ, जो परमेश्वर का कार्य को मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे विषय जो है ये ज्योति का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा विषय ज्योति का है, अंधकार का नहीं। क्योंकि वो पिता परमेश्वर को दिखा रहा है, उनके काम को दिखा रहा है, उनके आचरण को दिखा रहा है। परमेश्वर के राज्य में क्या होता है, कैसा होता है, वो सब बता रहा है। ये ज्योति के काम है। कैसे हमारे स्वभाव होना है, ये ज्योति का काम है। जो यीशु मसीह खुद फिजिकली वर्ल्ड में रहते हुए दिखा रहा था, तो वो अपने चेलों को बोल रहा है, देखो अभी से सीख लो, पूरी तरह से सीख लो। ज्योति जब तुम्हारे संग में, अभी थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम अभी ज्योति रहते हुए पूरे ज्योति का उस लॉ को ना समझ पाओ,
ज्योति का प्रकाश का जो स्तर है उसको अगर ना समझ पाओ, ज्योति कैसे बहुत सारे एरिया को एनलाइटन करता है, उजाला फैलाता है, किस लेवल तक फैलाता है, उसको अगर तुम ना समझ पाओ तो फिर ज्योति चले जाने के बाद कैसे समझ पाओगे कि उस हिसाब से तुम कार्य को करोगे। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए हमारे पास एक टर्च है, थोड़ी देर के लिए कोई हमारे संग में है, उसके पास एक बहुत अच्छा टर्च है, पावर वाला टर्च है ना। अब वो बोल रहा है देखो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, टर्च मैं तुमको दे रहा हूँ, इस टर्च बहुत ही खास वाला टर्च है, उसका उजाला, उसका जो लाइट बहुत दूर तक जाने का लेवल, इसको ऑपरेट करने का तरीका अगर तुम जान जाओगे तो अगर मैं नहीं भी रहूंगा ना तो ऐसा वाला टर्च को लेके तुम भी पूरी तरह से ऑपरेट कर पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो टर्च का अच्छे से नहीं समझ पाए तो तुम्हारा चलाना ही नहीं हो पा गया तो बेकार हो जाएगा। फिर तुम लोगों को कैसे बताओगे? ना तो तुम खुद उसको ऑपरेट कर सकते हो, ना ही लोगों को तुम ऑपरेट करवा सकते हो। सही बात, है ना? सही बात। सही बात। हालेलुया। तो यीशु मसीह यही बोल रहा है क्योंकि यीशु मसीह खुद ही ज्योति है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो वो बोल रहा है मैं जो ज्योति हूँ, जगत का ज्योति हूँ, ये ज्योति जो अभी प्रकाशमान हुआ है ये कैसे लोगों के जीवन में उजियाला को लाता है, उसको सीखो, देखो, अनुभव करो। तब तो अगर तुम उस प्रकाश को समझ पाओगे तो दूसरे के जीवन में तुम प्रकाश को भी दे पाओगे। और एक बार उस प्रकाश के स्तर को जान जाओ, उस पवित्र ज्योति को समझ पाओ, परमेश्वर के राज्यों के भेदों को जब तक ये ज्योति है तुम्हारे संग में तुम समझ पाओगे, उसके वचन के भेदों को, उस रहस्य को समझ पाओगे, तब तक तुम खुद को जो ज्योति तुम भी हो और भी प्रकाशमान कर पाओगे। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा दिया जला और तुमको लगा कि तुम बहुत सारा प्रकाशित होने का स्तर को पा लिया है कि तुम दूसरों को भी रोशनी दिखाओ। गलतफहमी में ना रहो। इसलिए जब तक मैं तुम्हारे संग में हूं ना, ये ज्योति जब तक तुम्हारे संग में है तो तुम सीख जाओ। हालेलुया। तुम समझ जाओ, तुम उस ज्योति के कार्य को सीख जाओ, परमेश्वर के कार्य को सीख जाओ। वो जो आचरण मैं तुमको दिखा रहा हूं यहाँ पर रहते हुए, उस ज्योति का आचरण को सीख जाओ। मेरा जो स्वभाव है, ज्योति का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को भी तुम लोग सीखो। अगर अब ज्योति तुम्हारे संग रहते हुए नहीं सीख पाए, नहीं जान पाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ज्योति के बदले अंधकार का सामना करो और अंधकार तुमको घेर जाए और उस अंधकार से कैसे निकलना है ये तुमको समझ में ना आए और अंधकार में राह भटकते हुए तुम कहाँ जा रहे हो तुमको भी पता ना चले। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आप लोग हालेलुया। रेस्पॉन्ड करेंगे तब तो मैं जानूंगी ना कि हम सब हालेलुया, है ना। क्यों ये बात यीशु मसीह बोला? जब यीशु इसने कहा कि ज्योति अपने घर में आया लेकिन लोगों ने अंधकार को ग्रहण किया, उसको ग्रहण नहीं किया, ज्योति को ग्रहण नहीं किया, है ना। तो यीशु को जब ये पता चला कि लोग ज्योति के स्वभाव को, आचरण को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, अपने जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहते, तो वो अंधकार में भटकेंगे। अंधकार का जो सत्ता है, अंधकार का जो गुण है, वो उन लोगों को बिल्कुल जकड़ लेगा। हालेलुया। तो इसीलिए वो बोल रहा है अगर एक बार अंधकार घेर लिया ना तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ तुम जा रहे हो और क्या कर रहे हो। इसीलिए ज्योति जब तक तुम्हारे निकट है तुम उस ज्योति में चलते रहो,
ताकि ज्योति तुम खुद ही ज्योति में चलते चलते ज्योतिर्मय हो जाओ। आमेन आमेन। इसीलिए आमेन आमेन 36 में वो बोल रहा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उस पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान बन जाओ। हालेलुया। देखो यहाँ क्या बोल रहा है यीशु मसीह, 35 में बार बार चलने के लिए क्यों बोल रहा है? अगर हम रिपीटेडली ज्योति में चलना प्रारंभ करें तो हम पूरी तरह से ज्योति के ही संतान बन जाएंगे। आमेन 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 हालेलुया कंटिन्यूअसली अगर हम उसी फॉर्म में चलेंगे तो हम पूरी तरह से अंदरूनी और बाहरी हर तरीके से हम ज्योति के संतान बन जाएंगे। आमीन। आमेन एक संतान बनने का मतलब होता है वो जो उसका पिता है, पिता के सारे गुणों को वो अपने में ही रख लेता है। तो पिता जैसा स्वभाव, पिता जैसा काम। तो यीशु मसीह क्योंकि खुद ज्योति है, अगर हम उसमें कंटिन्यूस चलते जाएंगे तो हमारा अंदर भी ज्योति और हमारा बाहर भी ज्योति, तो हम पूरी तरह से ज्योति में बदल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया पूरी तरह से ज्योति के ही संतान बन जाएंगे। तो यीशु मसीह बोलता है, मेरे रहते हुए तुम ज्योति के संतान बन जाओ पूरी तरह से, ताकि अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊं तो तुम जो मेरे संतान बन गए, ज्योति के संतान बन गए, अब तुमको अंधेरा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अंधकार के सामने खड़े हो गए तो अंधकार मिट जाएगा और वहां उजाला हो जाएगा। अब तुमको अंधेरा आमेन से भटकना आमेन नहीं पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया आमीन। तो ये जो ज्योति का विश्वास क्यों बोल रहा है कि ज्योति के संतान बनने के लिए ज्योति के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। 36 में कितना सुंदर तरीके से बोल रहा है, while you have the light, believe in the light so that you may be sons of light। हमें ज्योति का संतान बनने के लिए कोई रेस कंपटीशन नहीं करना है। हालेलुया। हमको किसी तरह का विधि विधान रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करना है। हालेलुया। ना ही हमको घोर तपस्या में जाना पड़ता है कि हमको ज्योति के संतान बनना है। हालेलुया। परंतु वो बोलता है तुमको सिर्फ ज्योति के ऊपर विश्वास करना है। आमेन आमेन रिसीव रिसीव ज्योति के ऊपर विश्वास और हम बने ज्योति के संतान। अगर एक बार हम अगर ज्योति के संतान बन जाते हैं तो हमें और अंधकार कहाँ रहेगा हम में, है ना? हालेलुया क्यों बोला कि तुमको ज्योति के संतान बनना है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर में जो कंफ्यूजन को देखता है, जो अनबिलीव को देखता है ना, जो भरमाने वाले विषय को दिखता है, ये सारे अंधकार के चीज है। हालेलुया हालेलुया। वो हमको पूरी तरह से ज्योति में बदलना, कन्वर्ट या फिर ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। इसीलिए बोल रहा है, अरे मैं जब तक हूं ना, तुम लोग चलते चलो चलते चलो। Yes. Yes. आमीन। Amen. Hallelujah. गालसियों में अंधकार के कुछ गुण हैं, रोमी में भी अंधकार के कुछ गुण हैं। हम थोड़ा सा देखें ताकि वो क्यों ज्योति में पूरी तरह से परिवर्तन करना चाहता था, उसको हम समझ जाएंगे, है ना। पहले तो रोमी में चलते हैं। मुझे ये रोमी का पहला चैप्टर में जो गुण सारे बताए हैं ना, है ना, रोमी पहला अध्याय में आए तो इंसान का जो अंधकार वाला लाइफस्टाइल, उसके जीवन शैली जो अंधकार से पूरी तरह से भरा हुआ था, जो अशुचिता को ग्रहण कर लिया था, कैसे परमेश्वर जो ज्योतिर्मय है, जो खुद ज्योति है, उसको छोड़ के अंधकार के विषय को वो लिया था। यहाँ पे लिखा है, हिंदी में पढ़ते हैं, एक मिनट। सिस्टर मधु जी, आपको रोमी का 1 मिला क्या? अच्छा चलिए,
मिल गया। मिल देखिए रोमी 1 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे मनुष्य जाति का पाप करके जो विषय है, हाँ उस जगह पे है, हम वहां पे पढ़ते हैं। 18 से। हाँ अठारह से मैं पढ़ रही हूँ, जी। आप लोग सुने ताकि हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। ध्यान दें, उनके कहाँ प्रकट है? मनों उनके में। मनों में प्रकट है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, हालेलुया, किसको जानने पर भी? परमेश्वर को जानने पर भी। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। हालेलुया। परंतु हालेलुया। व्यर्थ विचार करने लगे। क्या करने लगे? व्यर्थ विचार करने लगे। और ये व्यर्थ विचार कहाँ होता है? मनुष्य के मन में। कहाँ होता है? मनुष्य के मन में, है ना? तो यहाँ पर क्या 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 उन लोगों ने व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या हो गया? क्या अंधेरा हो गया। हालेलुया। इस विषय को ध्यान दे, यहाँ पे लिखा है उनका निर्बुद्धि मन, मन तो निर्बुद्धि हो गया, वो अंधेरा भी हो गया, है ना? वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, किसको? परमेश्वर की महिमा को यस नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। 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 क्या 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 उन्होंने? परमेश्वर की जो महिमा, जो कभी नाश नहीं होता, अविनाशी महिमा है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, तो उनको उन लोगों ने क्या किया? उनके मन में तो अंधेरा छाया ही, और उन्होंने परमेश्वर के महिमा को अब ये नाशवान मनुष्यों में परिवर्तन किया और पक्षियों में परिवर्तन किया और चौपाइयों में परिवर्तन किया और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में परिवर्तन किया, बदल डाला, है ना? सांप, बिच्छू, पक्षी, ये सब बना बना के उनकी क्या करी? पूजा करी, सेवा करे, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को उन्होंने क्षुण्ण किया, अपमान किया, नीचे दबोच डाला। ये सब किसका काम है? अंधकार का काम है। कहाँ का काम है? अंधकार का काम है। और ये अंधकार कहाँ पे पनप रहा था? उनके मनों में, है ना? हमने जैसे 19 में क्या पढ़ा? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। मन में परमेश्वर ने ज्ञान तो प्रकट किया, और वही मन उनका क्या किया? अंधेरा, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वर्स 21 में। और वही अंधकार का काम उन्होंने काम में दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया उस अंधकार के काम को, कि परमेश्वर की महिमा को उन्होंने तुच्छ किया, नीच किया, अपमान किया, और निर्जीव वस्तुओं में और जो प्राणी हैं उनके मूर्तों में बदल डाला। और इस तरह से परमेश्वर के कामों को उन्होंने क्षुण्ण किया। जो परमेश्वर ज्योति है, उनको ये लोग अपने मन में अंधकार करके परमेश्वर की महिमा को भी अंधकार में बदल डालना चाहा, और ऐसा किया। हालेलुया।
है ना? Yes, sir. Amen. और फिर 25 में क्या पढ़ते हैं? सॉरी 26 में परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उनको छोड़ दिया, इसलिए, है ना? और 25 में लिखा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को, किसको? परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। और क्या क्या? सृष्टि की उपासना और सेवा की। किसकी? सृष्टि की, ना कि सृष्टिकर्ता की। हालेलुया। ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। परमेश्वर जो सृजनहार है, जो सृष्टि करता है, जो सारा विश्व सृष्टि किया है, ये विश्व, ये पृथ्वी, समंदर, आकाश मंडल के सारे गणों को, सारे प्राणियां, मनुष्य, सब कुछ जो बनाया है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ दिया। और जो तैयार किया गया, जो सृष्टि किया गया है, पत्थर, पक्षी, पशु, मनुष्य, उसको सेवा करे, उसकी उपासना करे, उनको परमेश्वर मानने लगे। हालेलुया। ये अंधकार का काम कहाँ पे पनपा? उनके मन में पनपा। हालेलुया। और उनके मन में तो पनपा, लेकिन उस मन में जो अंधकार के विषय जन्म लिया उनका, उन्होंने अपने हाथों से काम में लाकर दिखाया। अपने हृदय को, अपने शरीरों को कलुषित किया, व्यभिचार किया। हालेलुया। हम लोग जानते हैं जब हमारा स्वामी होता है तो हम अपना स्वामी छोड़ के अगर किसी को स्वामी बोले तो वो व्यभिचार कहलाता है ना? तो ये कैसे व्यभिचार हुआ? अगर कोई पूछे तो आप कैसा बोलेंगे? ऐसा पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य का स्वामी है। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया, है ना? हालेलुया। जब पिता परमेश्वर हमारा स्वामी है तो हम अपना स्वामी को छोड़ किसी और की मूर्त बनाकर उसको कैसे स्वामी बोल सकते हैं? क्या हमने विचार नहीं किया? अगर ऐसा करते हैं तो हालेलुया। ये अंधकार के गुण है, ये अंधकार के सत्ता का काम है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, यीशु मसीह हमको, सारे इंसानों को क्या बोलते हैं? तुम अंधकार से छूटो, अंधकार से घिर मत जाओ। और इसी के चलते, है ना, अगर हम 29 पद को देखेंगे तो पूरा अंधकार का गुण उनको घेर लिया। कैसे? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों का बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। किसके योग्य हैं? मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो उनका काम क्या रहता? ये जितने अंधकार के गुण हमने पढ़ा, ये सब तो खुद करते हैं, और दूसरे करने पर भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि तुम ठीक किया। एक एग्जाम्पल देते हैं। आपने टिट फॉर टैट का तो बहुत सारा किस्सा सुना होगा ना, जैसा को तैसा, है ना? तो जो अंधकार से भरे हुए लोग होते हैं, जिनका मन टिट फॉर टैट को ही प्रश्रय देता है, ये अंधकार के गुण को लेता है, वो तो ऐसा काम करता है
लेकिन मान लो उनके पड़ोसी या उनके दोस्त, उनके रिलेटिव में भी कोई ऐसा टिट फॉर टैट का, अरे पता है परमजीत सिस्टर, अरे मैंने आज क्या क्या दिया, मैंने अपने सासू को अच्छे से मुंह पे जम के सुनाया, पता है, ऐसा लताड़ा उनको, और कभी वो मेरे सामने मुंह खोल ही नहीं पाएंगे। अगर मुझे परमजीत सिस्टर वहीं पे बोलेंगे अच्छा क्या, ऐसे लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो ये टिट फॉर टैट वाला किस्सा जो है ना, मतलब मैंने तो किया, अगर कोई और भी करता है तो उसका भी मैं प्रशंसा करूंगी, वो बहुत अच्छा किया। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है ना, ये लोग जो सच है, मुझे भी हंसी आई। तो ये जो अंधकार में चलने वाले लोग ऐसे ही भटकते हैं, वो कहाँ गिर जाएंगे उनको पता भी नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो उनको बचाने गए थे भाई, हमने कोई किया था क्या? अरे हम किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई हमको बिना दोष बोल दिया ना, भाई हम छोड़ते नहीं, हम तो ईंट पत्थर जो भी हो पकड़ के जाते हैं और देते अच्छे। ये क्या काम है? क्या ये परमेश्वर का गुण है? क्या ये ज्योति के गुण है? बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं इसका तो ये नहीं। अंधकार के गुण है। तो ये जो अंधकार के बहुत सारे गुण, अगर इस बीच में हम लोग एक बार फंस गए, ये एक व्हर्लपूल जैसा है, वो नीचे की ओर खींचता है, ना कि ऊपर की ओर उठने देता है। दलदल के बारे में हर कोई सुना है ना, दलदल में कोई चीज पड़ जाए, गिर जाए, वो नीचे की ओर ही जाता है, ऊपर की ओर आ नहीं पाता। अंधकार जो है एक दलदल है। हालेलुया। सही बात है, सही बात है। अंधकार एक दलदल, सही बात। वो हम कहते हैं ना, हालेलुया। कभी कभी जब बहुत टेंस डिप्रेशन में आ जाते, मेरा मन अंधकार हो जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे उभरूं? क्यों? हमारा मन इतना घोर अंधकार में चला जाता है, ऊपर की ओर आ भी नहीं पाता है। ज्योति देखना तो बहुत दूर की बात है, हम अंधेरा अंधेरा, और डिप्रेशन का अंधेरा, टेंशन का अंधेरा, दुख का अंधेरा, शोक का अंधेरा, है ना। तो ये सब चीजें जो अंधकार है, अंधकार हमेशा ना डार्क, मतलब बहुत ज्यादा गहराई के साथ होता है। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने संतानों को, अपने विश्वास करने वालों को वो पूरी तरह से ज्योति में बदल देना चाहता था, और अब भी चाहता है। जब वो फिजिकली था, वो जानता था, क्योंकि वो अपना काम करने के लिए जो असाइनमेंट परमेश्वर ने दिया है, उस काम को करने के लिए आया है। लेकिन वो फिजिकली कुछ ही समय तक करेगा और वो ऊपर चला जाएगा। अब फिजिकली वो दुनिया में नहीं रहेगा कि हर समय अपने चेलों के संग संग रह के वो घूम घूम के गांव गांव जाके लोगों को ज्योति के बारे में समझाए, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में समझाए, लोगों को पवित्रता के बारे में समझाए, या परमेश्वर के गुणों को दिखाए। वो खुद कैसे परमेश्वर जो ज्योति है और ज्योति का जो गुण है वो कैसा चलता है, कैसा व्यवहार करता है, कैसे बात करता है, वो सब दिखाए। वो तो हमेशा हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर वही जो खुद ज्योति है अपना संता प्रोड्यूस करके रख दे, है ना, अपना ऑफस्प्रिंग निकाल के रख दे, अपना वंश निकाल के रख दे, पूरी तरह से वो ज्योति का वंश, तो उसका काम आसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि यीशु मसीह तो हालेलुया। सब टाइम के लिए फिजिकली था, लेकिन हम जो उनके चेले, जो उनके संतान रहेंगे लंबे समय तक, हमारा शिलो तो टिल रैप्चर रहेगा। आमेन, आमेन, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। हम अगर रैप्चर तक ज्योति बन के रहेंगे, तब तो हम जहां कहीं भी जाएं, हमारे प्रेजेंस वहां का अंधकार को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। इसीलिए यीशु मसीह पूरी तरह से ज्योति के संतान को प्रोड्यूस करना चाहता था। परमेश्वर का इच्छा कि पूरी तरह से ज्योति का संतान प्रोड्यूस होकर रह जाए। मैं धन्यवाद दे रही हूँ, पता मैं खुश हो रही हूँ। ये मुझे सच में कुछ नहीं पता था, पवित्र आत्मा बोल रहा था, मैं खुश हो रही हूँ। मैंने मांगा तो तुम ही बोलना, है ना, तो मैं खुश हो रही हूँ। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ सच में। तो वही उसने चाहा कि पूरी तरह से ज्योति को अगर रख दिया जाए परमानेंटली टिल रैप्चर,
1/1, 2/2, 3/3 या फिर इनहेरिटेंस दे दे के वंश बढ़ा बढ़ा के तो कभी खत्म नहीं होगा। ये सिलसिला चलता जाएगा और अंधकार चाहे कितना जोर से दौड़ के आगे आने की कोशिश भी करे, अब उसको क्या पता, वो जिसके सामने आएगा वो तो बाहर से भी ज्योति और अंदर से भी ज्योति, वो कैसे उसको अंधकार में छिपाएगा बताए। उल्टा वो खुद ही गायब हो जाएगा, वो भाग जाएगा, है ना, उसको उतना नहीं पता। तो इसीलिए यीशु मसीह का जो टारगेट था यहाँ पर वो बता रहा है कि तुमको ज्योति बनना है, तुमको ज्योति में रहते हुए चलते चलना है। अभी जब तक तुम्हारे संग में है, एक बार अगर तुम्हारे से निकल गया ना ज्योति तुम्हारे हाथ से, तो फिर मौका गवा दोगे। क्या गवा दोगे? मौका गवा दोगे। पर मौका मत गवाओ, बिल्कुल नहीं गवाओ। उस मौके को अभी से ठान लो और पूरी तरह ज्योति में चलते चलो जब तक तुम्हारे संग में है, यानी कि जब तक मैं तुम्हारे संग हूं। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह बहुत सारे कामों को दिखा रहा है, तो भी ऐसा आ जा रहा है कि चेलों में कभी कभी अविश्वास भी आ रहा है, वो विश्वास पूरी तरह से कर पा नहीं रहे थे, है ना। बहुत सारे साइंस किया, फिर भी लोग और संतान सॉरी उनके शिष्य हर कोई पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा था ज्योति में बदल जाओ, ज्योति में बदल जाओ, ज्योति के संतान बन जाओ जब तक तुम्हारे बीच में है। और तुमको अंधकार घेर ना ले। ये अगर मौका एक बार गवा दिया, ज्योति का मौका एक बार गवा दिया, अंधकार को थोड़ा सा सामर्थ्य दे दिया, तो फिर तुम अंधकार में घिर जाओगे, तुम्हारा सत्ता जो है डूब जाएगा। यू नो, एक दो उदाहरण को अगर हम देखते हैं, ये ज्योति को गवाना मतलब ज्योति के काम को गवाना, परमेश्वर की योजना, ज्योति के काम मतलब परमेश्वर की योजना को गवाना। सबसे पहला अगर एक हम एग्जाम्पल देखेंगे, एसाउ, है ना, एसाउ अपना बर्थ राइट खो दिया था, यही एक छोटा सा मौका गवा दिया। हालेलुया। अपना बर्थ राइट, अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो दिया था, बड़ा होने का जो जन्म अधिकार था वो खो दिया। कैसे? उसका इम्पल्सिव डिसीजन। जेनेसिस 25 में हम लोग आएंगे, अंधकार में कैसे चले जाते हैं अगर एक छोटा सा मौका गवा दे, ज्योति को ना समझे, है ना। तो वही एक एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं। हम लोग क्यों अंधकार में ना जाएंगे ये जानना जरूरी है। हम चलेंगे जेनेसिस उत्पत्ति आदि पुस्तक अध्याय 25 और वहां 29 से 34 तक। देखिए, एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार कैसे बेच दिया, है ना, और खुद अंधकार में चला गया। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार, हालेलुया, ध्यान दे, एक छोटा सा मौका, एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी, जो ज्योति का, जो परमेश्वर की योजना का था, पहलौठे का अधिकार, उसको कैसे खो दिया, है ना। वो बोलता है इसी का, याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। हालेलुया। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। क्या जाना? तुच्छ जाना, है ना। अब आप अगर सोचेंगे कि ये यूहन्ना के साथ इसका क्या संबंध है,
तो मैं बता दूं, यीशु ने कहा अगर इस ज्योति का मौका थोड़ा सा भी चूक गए ना तो अंधकार में सीधा जाओगे। हालेलुया। तो एक मौका नहीं चुके जिससे हम अंधकार में ना जाएं या फिर हमारा अंत जो गलत की ओर ना हो, उसका उदाहरण हम देखेंगे कि थोड़ा सा मौका चूकने पर कैसे हम अंधकार की ओर जाते हैं, है ना। अब देखिए ईसाऊ के बारे में जब हम यहाँ पढ़े तो क्या हुआ, एक छोटा सा मौका गवा दिया और ऐसा अपना पहलौठे का अधिकार ही बेच दिया। जबकि परमेश्वर क्या कहता है, उस समय में, व्यवस्था के समय में भी तुम्हारे हर एक पहलौठा जो है उस पर मेरा अधिकार होता है। आमेन, हालेलुया। और आमेन, एसाव हालेलुया। पहला बच्चा था, याकूब से पहले एसाव ही था, है ना। ईसा के दोनों बेटों में से एसाव पहला था, याकूब दूसरा था। लेकिन एक इम्पल्सिव डिसीजन, मतलब जो जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, बिना सोच समझ के, बिना धीरज के, है ना, जो पेशेंस खो देते हैं, जो अधिकार को नहीं समझ पाते हैं और जल्दबाजी में अपना एक गलत विषय, एक गलत स्वार्थ को पूरा करने के लिए, है ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, बिना मतलब धीरज भी नहीं रखा वो, और एक गलत डिसीजन से उस मौका को गवा दिया। कौन सा मौका? पहलौठे के अधिकार का मौका को गवा दिया। हालेलुया। और किसको हालेलुया। बेचा? अपने छोटे के हाथ में बेच दिया। उसके छोटे भाई जो दूसरा नंबर पर था, याकूब को उसने सिर्फ थोड़े से खाना के लिए ना वो बेच दिया। हालेलुया। अब एसाव के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, एसाव के प्रति परमेश्वर का प्रेम कम हो गया, उसका तो तुच्छ जाना। पर याकूब सारे आशीषों से भर गया। जब उसके पिता ने आशीष दिया ना, आशीर्वाद दिया, सारे अधिकार दिया, तो याकूब को सारा का सारा पहलौठा का जितना अधिकार जो एसाव को मिलना चाहिए था, वो सारा का सारा अधिकार किसको मिल गया? याकूब को मिल गया, याकूब को। है ना। आमेन, तो एसाव का जो हालेलुया। अंत कहाँ चला गया? एक छोटे से मौका गवा दिया, पहलौठा का अधिकार खो दिया और वो नीचे चला गया। उसको अपने ही पिता से कोई आशीष नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं मिला। हालेलुया। यानी कि हमको भी इस ज्योति में आने का एक छोटा सा मौका नहीं गंवाना चाहिए। हालेलुया। हमने जो अंधकार के गुण को पढ़ा, ये अंधकार के गुण को छोड़ने के लिए मुश्किल होता है ना, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर का जो ज्योति है, हमारे बीच में से, हमारे अंदर में से एक एक करके उस अंधकार के गुणों को निकालता है, जब हम कंटिन्यूअसली उसमें चलते रहते हैं। यू नो, लोहे का जो कील होता है उसमें चुंबक तो नहीं रहता है, क्या वो मैग्नेट होता है? क्या नहीं हो। लेकिन उसी लोहे की कील को किसी मैग्नेट में अगर हम चिपका के रख दें कंटिन्यूअसली, तो कुछ घंटे के बाद देखना उस लोहे के कील में चुंबक के गुण आ जाते हैं, और आप उसको उठा के किसी और लोहे को दिखाएंगे तो वो लोहे का कील उन लोगों को खींच ले आएगा। क्या लोहे को कील को ऐसे छोड़ देंगे तो आ जाता क्या? क्योंकि चुंबक के साथ हम कंटिन्यूअसली चिपका के रखे, इसीलिए इस लोहे के कील में चुंबक के गुण आ गए, है ना। लेकिन कंटिन्यूअसली जो चिपक के रहना, ये काम भले ही एक लेंथी वर्क है, पर धीरज के साथ अगर किया जाए तो वो आ जाता है। वैसे ही यीशु मसीह का कहना कि तुम ये मौका ना गवाओ, जब तुम्हारे पास आज ज्योति का अपॉर्चुनिटी है, लाइट का सुजोग है, ये अवसर है कि इस अवसर के द्वारा तुम ज्योति बन जा रहे हो। विश्वास करने के द्वारा, इसमें लग के रहने के द्वारा तुम ज्योति के संतान बन जा रहे हो। तो ये अवसर को यूं ही जाने मत दो। हालेलुया।
क्योंकि यही अवसर हालेलुया। तुमको दूसरों का अंधकार, दूसरों के जिंदगी का अंधकार भगाने के लिए ही काम आएगा। तुम उन लोगों को ज्योति में आमेन। लेके आओगे। आमेन, हालेलुया, यस, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। देखिए और एक बात, Hallelujah. यीशु मसीह जब था उस समय में एक जवान शासक यीशु मसीह के पास आया था। ये हम मत्ती में पढ़ेंगे, अध्याय 19, मत्ती अध्याय 19 एक के बाद हम रखेंगे, ठीक है। और उसका 16 से 22 उसमें लिखा है, धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, है ना। यहाँ पर उस धनी व्यक्ति को अनंत जीवन चाहिए था ना, एक मौका, एक अवसर उसके पास था यीशु के पीछे हो लेने का। अब यीशु मसीह हम जानते खुद ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन उस धनी युवक को एक अवसर दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया। क्या कि तू सारा बेच के ना छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, बेच दे, कंगालों को दे और बस तू मेरे पीछे हो ले और तुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा और तुझे अनंत जीवन तो पक्का 100%। वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी जो लाइट, जो ज्योति में था, जो अनंत जीवन मतलब ज्योति का जीवन, आनंद का जीवन, है ना, शांति का जीवन। और वो जो मौका था मेरे पीछे हो ले जाकर बेच दे, इस मौका को उस धनी युवक ने खो दिया। हालेलुया। ज्यों ही वो मौका खो दिया, वो व्यक्ति अनंत जीवन से उसका हाथ भी चला गया। यीशु मसीह ने जो खुद अनंत जीवन है उसको मौका दिया था, लेकिन वो खो गया। अब उसका जीवन कैसा हुआ? उस अनंत जीवन को देख पाया? नहीं देख पाया, है ना। तो ये जो मौके हैं परमेश्वर, हम जैसे 10 कुंवारी को भी देखते हैं, 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों ने जो पहले से प्रिपेयर होने का मौका को खो दिया था। उनके पास बहुत समय था, पता है, दूल्हा तो रात को आया, है ना, आधी रात को दूल्हा आया, लेकिन जब से वो लोग थे तैयार होके, उनको जब ऐसे नींद आ रहा था ना, उससे पहले अगर वो लोग नहीं रहे, चलो हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा सा अपने में भी रख लेते, फिर हम लोग सो जाते हैं, ताकि हमको अगर बाद में खत्म हो जाए तो नहीं लाना पड़ेगा। ये मौका था उनके पास, लेकिन उन लोगों ने गवा दिया। फिर क्या हुआ? उनको ना तो बारातियों में शामिल होने का मौका मिला और ना ही विवाह के लिए अंदर जाने का मौका मिला। हालेलुया। तो वो पीछे हो गए, उनके जीवन में वो ज्योति का जो माहौल था वो खो गया। वैसे ही यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है? भाई, अभी ज्योति तुम्हारे पास है, थोड़ी देर के लिए ही सही, सच में मानो, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। अब मैं जब तक हूं ना, वही पीरियड में अपने आप को ज्योति बना लो, उस ज्योति में चलते चलो कंटिन्यूअसली। आलस मत करो, डाउट मत करो, संशय मत करो, कंफ्यूजन मत हो, है ना। लोगों की चर्चाओं को मत सुनो या अपने में बहस या कुड़कुड़ाना बंद करो और इस ज्योति में कंटिन्यूअसली चलते चलो। ये मौका ना गवाओ, क्योंकि एक बार ये मौका गवाया तो तुम ज्योति में कंटिन्यूअस नहीं चल पाए, तो तुम पूरी तरह से ज्योति नहीं बन पाओगे, जिसकी वजह से अंधकार जो अपना गहरा रूप लेके आता है तुमको अगर घेर लिया ना,
तो वहां से निकल नहीं पाओगे, उस अंधकार को हटा नहीं पाओगे। इसीलिए तुम खुद को ही ज्योति बना डालो, ताकि अंधकार अगर तुम्हारे सामने आए भी तो वो खुद ही वो शर्म से मर जाए। क्योंकि अब ज्योति के सामने अंधकार आएगा तो कैसा होगा, है ना? अंधेरे में टॉर्च मार दो तो अंधेरा दिखेगा कि उजाला दिखेगा? तो वैसे ही हो जाएगा। और इसीलिए 36वें पद में यीशु ने उनको बोला भी कि सुनो, जब तुम्हारे बीच में हूं ना, तो विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो। अगर तुम विश्वास करोगे तो विश्वास के सारे गुण, ज्योति के सारे गुण भी तुम्हारे अंदर में आ जाएगा, और उसमें चलते चलोगे विश्वास करके, तो तुम पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाओगे, रिन्यूड हो जाओगे, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, और अंदर और बाहर पूरी तरह से ज्योति में बदल जाओगे, और तुम खुद ज्योति के संतान हो जाओगे। और आमीन उसके बाद आमीन में आमीन और तुम हालेलुया लोगों के जीवन में भी ज्योति को दिखाओगे। तुम खुद ही चलोगे, तुमको देख के लोग पिता को जानेंगे, जो ज्योति है, जो ज्योति का पिता है। आमेन, हालेलुया। आमेन, तो हालेलुया। आमीन इस आमीन वचन के द्वारा हम भी ये सीखते हैं कि आज जब ये मौका हमको मिला, और ये महीना भी है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अपॉर्चुनिटी, तो इस महीने में जो हमको अपॉर्चुनिटी मिला है ज्योति में जीने का, मौका नहीं गंवाने का, तो इसको हम पूरी तरह से करें कि हम ज्योति के संतान बन जाएं। अब हमारे अंदर और बाहर जब हम पूरी तरह से ज्योतिर्मय हैं, तो अंधकार हमारे सामने कहाँ रह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आप सभी को आशीष करे। आमीन, हालेलुया। आमीन ओवर टू आमीन पास्टर हालेलुया सागर जी। आमीन, आमीन। हालेलुया आइए एक ऊंची ताली लगाते हैं और इतना सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Glory to Jesus, glory to- सही में हम सब कोई ब्लेस्ड हुए हैं। बहुत सुंदर रीति से प्रभु की आत्मा हमारे सिस्टर के मुख को व्यवहार किया, उनकी महिमा हुई। हम सब कोई बहुत सुंदर रीति से सीखे हैं, और ज्योति के संतान तो बन गए हैं, लेकिन अभी उनका गुण को प्रकाशित करने का ये जो अवसर मिला है मेरे प्यारे, सही में आज का जो हमारा मैसेज है उसको नहीं गंवाना है, क्योंकि वो अवसर हमको ही प्रभु ने दिया है, और जब दिया है तो उसका सद्व्यवहार करना, बहुमूल्य जानना और उसी हिसाब से काम करना, ये बहुत ही जरूरी है कि दिन हमारा है, महीना हमारा है। आई एम ब्लेस्ड। सो आगे बढ़ते हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं तो अपनी अपनी गवाही को दें और परमेश्वर की महिमा करें। हाँ, पूनम आईडी से बोलना चाहते हो? हाँ हाँ, हाँ, बोलो। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, वो सिस्टर का नाम तो मुझे नहीं पता है। सिस्टर रश्मिता, हाँ, रश्मिता सिस्टर। हाँ, उनके आज के जो वचन है ना, ज्योति ज्योति, मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु उनको उनके मुख मुख के द्वारा हमें मतलब ज्योति का जो बात सिखाए, उसके लिए प्रभु उनको बहुत बहुत आशीषित करे, और मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। आमीन, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा हो। आइए ऊंचे ताले लगाते हैं। सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जी परम जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, फिर से एक बार सबके साथ सहभागिता करने के लिए मौका दिया। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आज के वचन से, जो हमें ज्योति के बारे में सिस्टर रश्मिता ने हमें बताया कि जो उन्होंने हमें ज्योति दी है उसको हमको गंवाना नहीं है, व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना है, हमें अच्छी बातों में लगाना है। कोई हमें कुछ भी बोले लेकिन हमें उसका उल्टा नहीं बोलना है, कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दे करके भी हमें बताया है। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु रश्मिता सिस्टर को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। आमीन, सारे महिमा प्रभु को। आमीन, आमीन। आइए फिर से ऊंचे ताले लगाते हैं और ये गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे बढ़े। कौन है अभी? हमारी संध्या सिस्टर जी।
जी, सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। सच में मैं बहुत आशीषित हूँ आज का वचन से। ज्योति के संतान के बारे में जो बताया रश्मिता मैम, इससे मैं बहुत आशीषित हूँ और रश्मिता मैम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हूँ। इज़राइल बेटा को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आमीन, यही मेरी प्रार्थना। वही। आमीन, Amen. आमीन, God bless you. सारे महिमा प्रभु को। आमीन, हालेलुया। आइए फिर से ऊंचे ताले लगाते हैं और ये सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। आगे बढ़े। शश्मिता सिस्टर हैं भवानीपटना से। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर को शालोम। बहुत धन्यवाद देती हूँ आज का ओपन फ्राइडे मंच के लिए। और आज सिस्टर रश्मिता का डे है, हम सबों का डे है इसलिए, क्योंकि वो लीडर भी हैं। हालेलुया। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ ये वक्त के लिए। और आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। उससे पहले मेरा बेटा इज़राइल को मैं बहुत धन्यवाद और ब्लेस करती हूँ। मैं उस वक्त तक जॉइन नहीं हो पाई। परमेश्वर उसको उसके हर एक मनोकामना को पूर्ण करने में मदद करें, ब्लेस करें। हालेलुया। और आज का वचन बहुत ही स्पेशल वचन है और मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। यूहन्ना 12 का 46 को लेके दी है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना हो। इसको लेके इतनी अच्छी रीति से आज वचन दी है, मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ। वो जगत का ज्योति है, तो हम भी सब ज्योति हैं। भीतर से जितना हमारा प्रकाश है, बाहर से भी उतना ही प्रकाशमान है हम सब। तो किस Amen, तरह हम amen. कुछ भी लेस हम में लगेगा। और बहुत सारे उदाहरण दे दे के वो दिखाई हैं, ऐसो को दिखाई हैं। थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, अंधकार में थोड़ा सा अंधकार उसका जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। हालेलुया। और एक एग्जांपल दिए, 10 कुंवारियों का एग्जांपल दिए। वो थोड़ा सा अंधकार किस तरह हर एक विषय को बदल देता है। और एक एग्जांपल कौन सा दिए, याद नहीं आ रहा। वो बाप। धनी व्यक्ति। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा अंधकार किस तरह पूरे जीवन को बदल डालता है। तो उस थोड़ा सा अंधकार भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण रीति से बाहर से जितना है, अंदर से भी उतना ज्योति है। और इस ज्योति से प्रकाशमान होते हुए हर एक को हम ज्योति देते हैं। और यीशु मसीह का इच्छा भी वही है। वो गलातियों से भी दिखाए हैं, रोमियो से भी दिखाए हैं कि किस तरह उस हर एक बुरे विषयों से हमें बिल्कुल सेट अपार्ट रहना है, क्योंकि वो ज्योति ही पवित्र है और पवित्र सेट अपार्ट है हर एक बुराइयों से। तो बहुत सुंदर वचन, मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। परमेश्वर को महिमा देती हूँ और मैं सिस्टर रश्मिता को परमेश्वर और भी ज्यादा ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश से भर दे और उनको और उनके पूरे परिवार को, स्पेशली बेटा सोलोमन को बहुत ऐसे परमेश्वर आशीषित करे ये नए वर्ष में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। Amen. God bless you. सारा महिमा प्रभु का हो। Amen. आमीन, आमीन। एक ऊंचे ताले लगाएं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं। मैं तो अपने दिल की बात बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा था एक टीचर जो ज्ञान से परिपूर्ण है और पूरा मतलब अपने डिसिप्लिन में वो पूरा कड़क है और एक डिसिप्लिन वे में बैठे हैं और पूरा हमको स्टूडेंट सब कोई बैठे हैं और सिखा रहे हैं। Hallelujah. थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे तो सब कुछ वो छूट जाएगा जैसे लग रहा था। सही में यू आर रियली ऑसम सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। Thank आइए you, आगे बढ़ते Pastor जी. हैं। God bless you. मधु सिस्टर हैं जी। सिस्टर थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शालोम, मैं सिस्टर मधु रायपुर से। मैं भी जरूर परमेश्वर को महिमा दूंगी और मेरे इस्राएल बेटों को मैं बहुत ऐसा आशीष देती हूँ। उनके जीवन में परमेश्वर उनको और भी यूज करे और वो बहुत उन्नति करे अपने जीवन का हर एक सेक्टर में अम्मा। और मैं तो बहुत ही आशीषित हुई हूँ आज के वचन से और
जब सिस्टर रश्मिता जी का ज्वाइनिंग लेट हुआ, मैं उनको कॉल की थी तो वो बता रही थी, उनको भी मालूम नहीं था कि आज उनका है करके। और एक सडन ये मैं मतलब देख के वो जुड़ी है, और इतना सुंदर सच में जैसे प्रेयर हुआ था, पवित्र आत्मा सच में उनके मन में वो सारा विषय को डाली। बहुत ही सुंदर वचन कि बस क्या उनके होते होते ही होगा, और उसके बाद और वो बताए जो टॉर्च का जो दिए एग्जाम्पल, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सच में। अगर वो आ जाए, ज्योति का संतान वो बना दिया जाए, तो वो आगे को हर एक विषय हो पाएगा। ज्योति क्यों जरूरी है, और मन, ये सच में ये साल में चलने के लिए, ये मंथ के फेवर में चलने के लिए जो मन है, और वो मन में वो गुण को दिखाए, वही मन दो चीज को बता सकते हैं। वही मन के कारण अंधकार आ सकता है, वही मन के कारण हम ज्योति में चल सकते हैं। दोनों विषय को बहुत अच्छी रीति से आप समझाए सिस्टर। हालांकि मेरे बच्चों के काम थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई, लेकिन थोड़ा छूट भी गया, लेकिन पूरा नहीं छूटा मुझसे। और बहुत थोड़ा डिस्टर्बेंस आज घर में हुआ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सच में। जैसे पास्टर मैम बोल रही थी, एक अच्छी सीख, डिसिप्लिन ली, और बहुत ही हृदय को भी, मन को भी, और दिमाग को भी, तीनों चीज को समझाने वाला आज प्रीचिंग था। थैंक यू सो मच मैम। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए रश्मिता मैम, और आप ऐसे ही आके हमको बहुत सारा विषय सिखा, हम सीखे और आशीषित हो। आमीन। इवन गॉड ब्लेस यू सिस्टर, सारा महिमा प्रभु को। ये तो मुझे हमारे पास्टर जी लोग जो खिलाते हैं ना, अपस्टर लोग खिलाते हैं, आप लोग खिलाते हैं, तो उसका असर है। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन। आइए फिर से कुछ ताली लगाते हैं। सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। Glory to Jesus। मैं सही में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ फिर से कि ये मतलब ओपन फ्राइडे स्टेज में देख रही थी बीच बीच में लास्ट समय, और उसका अगर देखूंगी तो आगे आगे जाऊंगी, मतलब पीछे पीछे जाऊंगी तो बहुत कम ज्वाइनिंग रहता था, लेकिन आज बहुत दिन के बाद इतना सारा ज्वाइनिंग मैं देखने के लिए पा रही हूँ। सो परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्यारो। हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक ये लिंक में, हर एक समय में जुड़ के प्रभु की महिमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ओपन फ्राइडे स्टेज ना, ये बहुत ही जरूरी है। और ये हमारे मुझे जितना याद है, वोमेन्स फेलोशिप शुरू होने से पहले वो 4 बजे का प्रेयर ये था ओपन फ्राइडे स्टेज। और ये फ्राइडे स्टेज ना, ये स्टेज हमको बना रहा है, हम तो दोनों बने हैं और बन रहे हैं ये स्टेज के जरिए भी। तो ये स्टेज का Amen, मौका amen. को ना गवाए, अपने आप को चयन करे, नॉमिनेट करे। और नॉमिनेट नहीं भी कर रहे हैं तो ये स्टेज में जो भी आता है उनको सुनने के लिए आप जरूर जुड़िए। आप बहुत कुछ सीखने के लिए पाएंगे। आज कैसे देखिए हमारी सिस्टर के जरिए अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बात किया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आखिरी में हमारे एपोस्टल मैम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हाथ भी उठाए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना गवाही को देते, लास्ट प्रार्थना भी आके लेके जाए और ये सेशन को एंड करें। थैंक यू पास्टर जी। शालोम सभी को। शालोम। 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 कॉल आ गया था। सच बोलो तो हमारे बुढ़ा आज्ञा बहुत याद आ रहे थे, जब रश्मिता सिस्टर ये है ना, ऐसा है ना, ऐसा है, इस रीति से जैसे लेके जा रहे थे ना, तो हमारे नाना जी याद आ रहे थे। जैसा पास्टर जी बोली कि एक टीचर, बिल्कुल वैसा ही, वही सोच मेरे दिमाग में आ रहा था, और वही चीजों को पास्टर जी बताए, और मुझे सच में हमारे बुढ़ा यहाँ की बहुत मतलब वो चीज को याद आ रहा था, जैसे सिखाए उसी रीति से। और इंस्टेंट की बोले तो हम रश्मिता सिस्टर को बचपन से देखते आ रहे हैं। जब भी डिबेट कंपटीशन होता था, उनका इंस्टेंट ही सब कुछ निकलता था, और बहुत ही सुंदर रीति से। तो आज का ये वो नेट प्रैक्टिस आज बहुत काम आ रहा है, और हम तो आपसे सीखे हैं सिस्टर जी। आई एम ब्लेस्ड आज के वचनों से, मतलब जो आपसे सुने, फिर गवाहियों से भी जितने टेस्टिमनी है
उसमें से फिर से रिवीजन भी हो गया, बहुत अच्छा लगा। आई एम ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए फिर प्रार्थना करते हैं। आमीन। सारा महिमा प्रभु का हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके दया, अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए। आप हमको फिर से मौका दे शाम को एक साथ जुड़ने के लिए आपकी उपस्थिति में। प्रभु आपके चरणों के नीचे आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे बढ़ने के लिए, हमारे सीखने के लिए आपने जो ये प्लेटफॉर्म हमको तैयार करके दिया है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हर एक विषय के लिए, और विशेषकर आज के वचनों के लिए। आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी सिस्टर रश्मिता के जरिए प्रभु जिस रीति से आपने बताया वो सारा विषय को, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। वो हम सुनने वाले बस ना होकर उसको जैसे अंदर रख के प्रभु उसको फिर मैनिफेस्ट भी करने पाए, टेस्टिफाई करने पाए, ऐसा अनुग्रह हम सभी पे करे बोल को प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं। जुड़े हुए सभी को समर्पण करते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ेंगे प्रभु, ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हुए सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर प्रभु जी फिर से सिस्टर रश्मिता को ब्लेस करे, फिर सबको ब्लेस करे बोल के प्रार्थना करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ विशेषकर वचनों में लिए हुए आपकी बेटी सिस्टर रश्मिता के साथ रहे। आमीन।